गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिकल सीरीज़। इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीरीज़। टाइप्स ऑफ सीरीज़ में हम दो टर्म्स पे बेस्ड सीरीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की। डेफिनेशन क्या है? अ सीरीज एज यूज्ड स्टैटिस्टिकली मे बी डिफाइंड एज थिंग और एट्रीब्यूट ऑफ थिंग अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। मतलब हमें कोई भी डेटा मिले उसको अरेंज करना किसी लॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हमने आपका टेस्ट ही लिया क्लास का, तो उस टेस्ट के मार्क्स को हम रोल नंबर वाइज अरेंज करते हैं, तो वो भी क्या है? एक लॉजिकल ऑर्डर। क्लियर? मतलब टर्म्स को अरेंज करना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीरीज। दो टाइप की सीरीज हैं हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट में हमारे पास दो टाइप की सीरीज आती हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ की डेफिनेशन है पहले, अ सीरीज़ हुज आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ नोन एज इंडिविजुअल सीरीज़। मतलब वो सीरीज़ सिर्फ हमें एक डेटा मिल जाए और उसको हम लिख लें तो वो क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़। एग्जाम्पल है जैसे मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर। 10 स्टूडेंट के मार्क्स जो एग्ज़ाम में आए वो लिख दिए हमने, 70, 45, 63, 50, 79, 83, 97, 82, 35 और 90। मतलब डेटा हमें जैसे मिला हमने एज इट इज़ वो लिख दिया, तो वो क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में हमारे पास दो टाइप की सीरीज़ हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर ये करने से पहले हम देख लेते हैं अभी फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू आइटम रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर शोन। मतलब जैसे नंबर है उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी शो की जाती है। पर फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू आइटम रिपीट इटसेल्फ और अक्कर इन ए गिवन सेट ऑफ डेटा। जैसे मान लो आपको कोई डेटा दिया गया, कोई भी दिया गया, जैसे मार्क्स दिए गए स्टूडेंट के, मार्क्स आए 30, 28, 25, 28, 26, 27। तो उसमें आपने ये बताना है अरेंज, जैसे यहाँ तो थोड़ा लिखा है, अगर नंबर बड़े सारे हों तो वहाँ ये चीज़ यूज़फुल होती है हमें ज़्यादा। नंबर्स को अरेंज करने के बाद हमने ये बताना है, जैसे मान लो 30 है, 30 सीरीज़ में कितनी बार रिपीट हुआ? कितनी बार रिपीट मैंने बोला अभी? एक बार। फिर 28 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो वो क्या है? उनकी फ्रिक्वेंसी। मतलब जो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो जो रिपीटेड टर्म हम लिखते हैं, टर्म नहीं मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो वो जो हम लिखते हैं वो क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल इफ 28 इज रिपीटेड 2 टाइम, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 कितनी है? 2। तो दो टाइप की है हमारे पास, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्क्रीट होती क्या है? ए सीरीज इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट आर क्लियरली इंडिकेटेड। मतलब कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट उसके सामने लिख देनी। जैसे एग्जांपल है, ए डिस्क्रीट सीरीज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट आर। स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए क्लास में? दैट इज़ 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो नीचे हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट के मार्क्स 5 आए, कितने हैं? 3। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 मार्क्स आए, वो कितने हैं? 16। कितने ऐसे हैं जिनके 15 आए, वो कितने हैं? 2। कितने ऐसे हैं जिनके 20 आए, वो कितने हैं? 8। फिर 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 1 के। 30 कितने के आए? 10 के। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? आपकी फ्रिक्वेंसी। मार्क्स होता है, जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर वर्ड लग जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर, तो वो क्या हो जाती है? आपकी फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे इसने 40 स्टूडेंट की बात की ना, तो चाहे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम कर लीजिए, ये कितना बनेगा आपका? 40। ये क्या है? डिस्क्रीट। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या करते हैं हम?
हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिखते नंबर की, जैसे पीछे लिख दिया था 5 कितनी बार रिपीट हुआ या 10 कितनी बार रिपीट हुआ। यहाँ पे हम क्लास इंटरवल में बात करते हैं, मतलब जब डेटा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता ऐसे लिखना, तो वहाँ पे क्लास इंटरवल में चलते हैं, मतलब 0 to 10, 10 to स्टूडेंट के मार्क्स की हमने रेंज बना ली, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसमें हम बताते हैं भी 0 से लेके 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे किसी के 2 मार्क्स आए, 8 आए, तो वो किस रेंज में लाई करेंगे आपके 0 to 10 में, तो 2 स्टूडेंट हैं तो वो लिख दिए। फिर 10 to 20 की बात करें, वहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं, नीचे वो लिख दिए। ऐसे ही हम लिखते हैं, मतलब डिस्क्रीट में हम नंबर कोई भी कंप्लीट नंबर लेके उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट, यहाँ पे क्लास इंटरवल लेके फिर उसकी टर्म उसके सामने लिखते हैं, मतलब उस रेंज के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। क्लियर? ये हम नेक्स्ट भी करेंगे जब हम फॉर्मेशन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ की और कंटिन्यूस की, तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। आगे कंटिन्यूस सीरीज़ की भी टाइप है हमारे पास 3, दैट इज़ इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड ओपन एंड सीरीज़। सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज़ की। इन द एक्सक्लूसिव सीरीज़ अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। जैसे अभी हमने पीछे भी किया था, जैसे यहाँ पे भी लिखा है 0 to 10, 10 to 20। अब 0 to 10 की बात करें तो 0 क्या है इसमें, लोअर लिमिट, और 10 क्या है, अपर लिमिट ना, क्योंकि 0 छोटी वैल्यू है और 10 क्या है, बड़ी वैल्यू। अब नेक्स्ट 10 to 20 में बात करें तो 10 छोटी है और 20 क्या है, बड़ी। इनके कहने का मतलब ये है, जो क्लास इंटरवल हम लिखते हैं, जैसे 0 to 10 लिखा तो 10 क्या है यहाँ पे, हायर लिमिट। जब सेकेंड क्लास में वो जाएगी तो वो उसकी क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट। तो ऐसे क्या है ये एक्सक्लूसिव सीरीज़, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है फर्स्ट की जो अपर लिमिट है वो सेकंड में जाके उसकी लोअर लिमिट होगी, नहीं। यहाँ पे है इन द एक्सक्लूसिव सीरीज़ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। मतलब जैसे यहाँ पे 0 to 9 है तो 9 नेक्स्ट की लिमिट नहीं होगी, 9 से एक ज़्यादा, जैसे 10 to 19, फिर नेक्स्ट 19 से एक ज़्यादा 20 to 29, 30 to 39। पर एक चीज़ को याद रखना, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकालेंगे, तो सीरीज़ हमेशा हमारी एक्सक्लूसिव में चलती है, इंक्लूसिव में नहीं। नेक्स्ट है आपकी ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ का मतलब वो आपको लोअर लिमिट नहीं देगा ना ही अपर लिमिट, उनको वो ओपन रखेगा। जैसे ओपन एंड सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग इंस्टेड ऑफ बिलो और लेस देन स्पेसिफाइड। लोअर में वो ये लिख देगा, अबव की बात करें या अपर लिमिट की बात करें, वहाँ पे अबव और मोर देन का केस। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मार्क्स में लिख दिया बिलो 10, लोअर लिमिट नहीं बताई आपको, पर आगे सीरीज़ लिख दी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 एंड अबव। तो यहाँ पे अब डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 10 10 का। इट मीन्स बिलो 10 का इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और 40 एंड अबव, 40 एंड अबव का कहाँ तक जाएगा, 40 to 50 तक। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताओं के आधार पर सीरीज़। वो हमारे पास 3 टाइप की है, टाइम सीरीज़, स्पेशल सीरीज़ एंड कंडीशन सीरीज़। पर एक चीज़ को याद रखना, जब भी आपका अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन कुछ भी निकालने को बोलेगा, तो वहाँ पे डेटा आपको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट मिलेगा। अब पहले इसको कंप्लीट करते हैं। टाइम सीरीज़ मतलब वो सीरीज़ जो टाइम बेस्ड हो। एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ विच इज़ बेस्ड ऑन टाइम आर नोन एज टाइम सीरीज़। जैसे यहाँ पे ईयर लिया और प्रॉफिट इन लाख लिया, ईयर मेंशन कर दिया 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। कहते 2000 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 60 lakhs का, ईयर बेस्ड, टाइम बेस्ड हो गया ना, 2000 सन में। फिर 2001 में कितना हुआ, 72 का, 2002 में कितने का हुआ, 75 का, 2003 में कितने का हुआ, 65 का, 2004 में कितने का हुआ, 80 lakhs का। मतलब टाइम बेस्ड है, स्पेसिफिक टाइम है, इस ईयर में इतना हुआ, इस ईयर में इतना हुआ। नेक्स्ट है स्पेशल सीरीज़, मतलब किसी स्पेसिफिक प्लेस पे बेस्ड। इन सच सीरीज डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और प्लेस ऑफ रेफरेंस। दीज आर ऑल्सो नोन एज जियोग्राफिकल सीरीज। अब जैसे यहाँ पे स्टेट लिख दी और पॉपुलेशन लिख दी, स्टेट बता दी, कोई भी ले लो, यहाँ पे लिखा पंजाब, यूपी, एमपी और बिहार,
पॉपुलेशन बताई इन करोड़ में, ये पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, जगह के आधार पे है ना, ये तो नहीं पूछ वो पंजाब की रहा और बताओ आप J&K की रहोगे, तो वो भी गलत है। स्पेशल मतलब उस स्पेस उस जगह के आधार पर, तो पॉपुलेशन यहाँ पे मेंशन कर दी, वो क्या बन गया आपकी स्पेशल सीरीज़। नेक्स्ट है कंडीशन सीरीज़, कंडीशन बेस्ड। अब जैसे यहाँ पे टेबल बना है आपके सामने, टेबल में लिखा सिटी ए सिटी बी, सिटी ए की टोटल पॉपुलेशन लिख दी, सिटी बी की टोटल पॉपुलेशन लिख दी। फिर उसमें पूछा गया उसमें नंबर ऑफ ब्लाइंड्स कितने हैं, मतलब कितने पर्सन अंधे हैं, कितने हैं 1000 और 2000। नंबर ऑफ इनसेन, इस टोटल पॉपुलेशन में से कितने पागल हैं, सिटी ए में कितने हैं 6000, सिटी बी में कितने हैं 1000। फिर नंबर ऑफ इनसेन अमंगेस्ट ब्लाइंड, इन पागलों में से कितने अंधे हैं, तो वो क्या है, सिटी ए में कितने हैं 18, सिटी बी में कितने हैं 9। मतलब कंडीशन दे दी ना, कितने अंधे कितने पागल, फिर उसमें से कितने वो। क्लियर। तो ये है आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज़। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।